गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका बूमरंग में। आज हम देखने जा रहे हैं ताजमहल को लेकर के हालिया विवाद क्या है। यह विवाद कई बार रह रह करके खबरों में आता रहता है। कुछ लोग ऐसा डिमांड करते हैं कि ताजमहल जो है एक हिंदू टेम्पल है जिसे कि शाहजहां ने तोड़ करके बनवाया है। तो इसी को लेकर के एक बार फिर से एक पिटीशन दायर की गई है आगरा की कोर्ट में। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। मैं आपको दिखा दूं कि ये आप देख सकते हैं कि एक न्यूज़ आउटलेट है इंडिया टीवी। ये इनका एक आर्टिकल है, ताजमहल कंट्रोवर्सी, ऑल यू नीड टू नो अबाउट द आइकॉनिक मोनूमेंट। इसके अलावा आपको बता दें कि ताजमहल जो है ये शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। ये पांचवें मुग़ल शासक थे, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर के बाद। और इनको एक महान मुग़ल जो शासक थे उसमें से काउंट किया जाता है। इनका जो एरा था इसे गोल्डन एज ऑफ मुगल्स भी कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं, शाहजहां की एक तस्वीर है। और चलिए देखते हैं कि ताजमहल बना कब था। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ताजमहल इज़ एक्चुअली एन इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ स्ट्रक्चर विद वाइड डोम्ड मार्बल मौसोलियम being its most significant component. The construction of Taj Mahal complex began about 1631. 1631 में इसके निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। The principal mausoleum was completed in 1648 AD by employing thousands of artisans and craftsmen, whereas the outlying buildings and gardens were finished 5 years later in 1653. तो लगभग 20-22 सालों का समय लगा था ताजमहल को बनकर तैयार होने में। 1631 में ये बनना शुरू हुआ था और 1653 में ये बनकर तैयार हुआ था। कितने लोगों ने बनाया था ताजमहल को, तो उस समय आपको बता दें कि इस्लामिक वर्ल्ड में जो भी बिल्डिंग बनती थी उसकी जो क्रेडिट है वो आर्किटेक्ट्स को देने के बजाय जो उसके शासक होते थे उस समय के उन्हें दिया जाता था। लगभग 20,000 वर्कर्स ऐसा माना जाता है कि उस समय पूरे उत्तर भारत से लगाए गए थे ताजमहल को बनाने के लिए। बुखारा से स्कल्पचर्स, कैलीग्राफर्स सीरिया से, पर्सिया से, इनलेयर्स साउथर्न इंडिया से, स्टोन कटर्स बलूचिस्तान से, स्पेशलिस्ट इन बिल्डिंग टर्रेट्स एंड अदर हु कार्व्ड ओनली मार्बल फ्लावर्स। मतलब भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से अलग अलग कोनों से लोगों को लाया गया था, आसपास के लोगों को जो कि अपने काम में सिद्धस्थ थे, उस समय महारथी थे। ऐसे लोगों को के सहयोग से ताजमहल को बनाया गया था। अब आपको बता दें कि पूरी कंट्रोवर्सी क्या है। तो सबसे पहले कि देयर इज़ अ ओल्ड कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू ताजमहल अराउंड 20 रूम्स। 20 रूम्स है ताजमहल के अंदर जो कि लॉक्ड हैं, जिसके अंदर कोई भी किसी को भी अलाउ नहीं है एंटर करने का। और ऐसा माना जाता है कि ये हिंदू आइडल्स, देवताओं के जो है रूम्स हैं, ऐसा रजनीश सिंह का कहना है। ये एक पटिशनर हैं जिन्होंने कि ये याचिका दाखिल की है और स्टेट गवर्नमेंट से इन्होंने रिक्वेस्ट की है कोर्ट के माध्यम से कि इसकी जांच कराई जाए। ये ताले खुलवाने के लिए इन्होंने एक्चुअली ये याचिका डाली हुई है। तो देखते हैं, रजनीश सिंह का कहना है कि ये जो 20 कमरे बंद हैं इसके बारे में इन्होंने 2020 से आरटीआई के थ्रू जानकारी जानने की कोशिश की थी और कोई भी प्रॉपर इन्हें जवाब नहीं मिला है, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है इन्होंने बताया कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये कमरों के ताले बंद हैं। बट अभी इनका कहना है, आपको बता दें कि 2015 में 7 याचिकाकर्ता थे। इन्होंने सिविल जज आगरा के पास एक केस दाखिल किया था। केस का नाम है 356 और ये एक लॉयर्स का ग्रुप था। और इन्होंने कहा था कि हिंदूज जो डिवोटीज़ हैं उन्हें ताजमहल के अंदर पूजा पाठ करने का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि ये शिवा टेम्पल है, ऐसा कहना था। और उन्होंने कहा था कि कोर्ट को जो है अलाउ करना चाहिए दर्शन के लिए, आरती करने के लिए, यहाँ पे मुस्लिम्स अभी प्रेयर करते हैं। और उन्होंने ये जो 20 या 22, कहीं कहीं 20 और कहीं 22 रूम्स की बात है, इसे भी खुलवाने के लिए अर्जी दाखिल की थी। और ये जो पिटीशन फाइल की गई थी, ये फाइल की गई थी श्री अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान तेजो महालया
के नाम से। और इनके जो याचिकाकर्ता थे ये थे हरिशंकर जैन, ये मेन पिटिशनर थे। और इनका कहना है कि लगभग 109 ऐसे फीचर्स हैं और एविडेंसेस हैं वहाँ पे, जिसके आधार पे इसे एक हिंदू टेम्पल कहा जा सकता है। अभी इनका कहना है कि जो मेन बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, जो कि मार्बल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने देखा होगा ताजमहल इस्टेब्लिश्ड है, एक स्क्वायर लेआउट में है, जहाँ की 8 फेसेस हैं, ईस्ट वेस्ट जो है, और उसके बाद साउथ से एंट्रीज़ हैं। मेन जो गर्भगृह आप कह सकते हैं, या जहाँ पे टॉम्ब इस्टेब्लिश्ड है, और नॉर्थ साइड जो है वो जाली लगा करके क्लोज़ की गई है। तो इनका कहना है, आपको बता दें कि ये जो कंट्रोवर्सी है ताजमहल को लेकर के, सबसे पहले ये आई कहाँ से। तो ताजमहल की जो कंट्रोवर्सी है ये सबसे पहले पुरुषोत्तम नागेश ओक, इनकी एक किताब है 1989 में आई थी ये। इसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इस किताब में पुरुषोत्तम नागेश ओक जी ने ये क्लेम किया था कि ये एक्चुअली राजपूत पैलेस है, जिसका कि नाम तेजो महालया था, जिसे कि बाद में शाहजहां ने जो है कब्जा कर लिया और उसे एक मकबरे का रूप दिया। और ये भी माना जाता है, बाद में दूसरे जो इतिहासकार हैं उन्होंने भी इस थ्योरी को जो है अपनाया, इसके बारे में कुछ बातें कही। और 2015 में यूनियन गवर्नमेंट में भी इस थ्योरी के बारे में चर्चा हुई थी पार्लियामेंट में। और 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने पुरुषोत्तम नागेश ओक की जो पिटीशन है उसे रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने पिटीशन डाली थी कि ताजमहल को जो है ये घोषित किया जाए कि ये हिंदू किंग के द्वारा निर्मित है। और 2015 में आगरा में केस हुआ, जब कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को, होम सेक्रेटरी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, और ये पूछने के लिए कि क्या ताजमहल एक मकबरा है या फिर हिंदू टेम्पल है। तो एएसआई ने इसके जवाब में बताया था कि ताजमहल जो है शाहजहां द्वारा ही बनाया गया है, और ये बनाया गया है अपनी रानी की याद में, और राजा जय सिंह जो कि राजा मान सिंह के ग्रैंडसन थे, उनसे ये लिया गया था। उसके बाद जो पिटिशनर हैं वो आगरा कोर्ट में दोबारा जाते हैं 2017 में, और वो डिमांड करते हैं वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की। जो ताजमहल है उसके जो चैम्बर्स हैं, उसके जो अंदर का जो आर्किटेक्ट है उसको लेकर के, बट ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है, क्योंकि कोई भी स्पेसिफिक तरीका नहीं बताया गया है, कोई रीज़न नहीं बताया गया था इसके कारण। अब दोबारा से इस पिटिशन को फाइल किया गया है सिविल जज आगरा में, और इसकी जो सुनवाई की तारीख है ये 25 मई है। तो 25 मई को ये फैसला होना है कि हाँ इस पर क्या रुख है जो है सरकार का, एएसआई का और बाकी जो लोग हैं। और मेन जो पिटीशन है वो ये है कि भाई जो दरवाजे हैं 22 जिसमें ताले लगे हुए हैं, जिसमें जहाँ किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है, उसके अंदर क्या है, ये लोगों को क्यूरियोसिटी है जानने की कि भाई इसके अंदर क्या है और इसको क्यों तालों के अंदर बंद करके रखा गया है, इसे जानना है। तो फिलहाल जो भी होता है 25 मई को इसके बारे में जो भी अगला फैसला होगा, जो भी जांच होगी वो आगे बढ़ेगी। तब तक के लिए अभी एक कंट्रोवर्सी थी जिसे कि मुझे लगा कि नहीं, इसे कवर करना ज़रूरी है। तो आप तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं आगे किसी नए टॉपिक में। थैंक यू।